हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि पी ए बराबर 1/3 कोमा पी बी बराबर 1/2 व पी ए संग बी बराबर 5/6, तब ए व बी हैं परस्पर अपवर्जी। विकल्प ए में है, विकल्प बी कह रहा है स्वतंत्र व परस्पर अपवर्जी, विकल्प सी कह रहा है स्वतंत्र और विकल्प डी कह रहा है ए पर निर्भर। तो यहाँ पर देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा क्या हो जाएगी। यदि घटनाएं ए व बी देखो, पहला हम बात करते हैं परस्पर अपवर्जी हो। परस्पर अपवर्जी हो तो इसकी स्थिति क्या होती है। इसकी स्थिति होती है कि जो ए सर्वनिष्ठ बी घटना की जो प्रायिकता है, ठीक है, वो किसके बराबर आएगी हमारे पास, 0 के बराबर। ठीक है, और दूसरी स्थिति होती है परस्पर स्वतंत्र हो। परस्पर स्वतंत्र हो तो इसकी स्थिति क्या होती है कि अगर ये दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है तो ए सर्वनिष्ठ बी, इसकी जो प्रायिकता होती है वो बराबर आती है पी ए गुणा में पी बी के। सही है। अपवर्जी का अर्थ क्या हो गया कि अगर घटना ए हो रही है तो बी घटना नहीं हो सकती, या घटना बी हो रही है तो ए घटना नहीं हो सकती। ठीक है, और परस्पर स्वतंत्र होने का अर्थ क्या हो गया कि ए व बी दोनों का आपस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ए हो रहा है तो बी के होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी दोनों आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं, एक का दूसरे के ऊपर कोई भी नहीं पड़ रहा प्रभाव। ठीक है, तो ये होती है स्वतंत्र और अपवर्जी घटनाएं। और हम देखो एक सूत्र भी जानते हैं यहाँ से। किस प्रकार का सूत्र, देखो कि ए सर्वनिष्ठ बी की जो प्रायिकता है वो किसके बराबर आती है, ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता माइनस में ए संग बी की प्रायिकता। ठीक है, तो यहां से देखो इस सूत्र के हिसाब से अगर हम सबसे पहले ए सर्वनिष्ठ बी निकाल लेना तो देखो पी ए का मान हमें 1/3 दिया हुआ है, प्लस में पी बी का मान हमें 1/2 दिया हुआ है, माइनस में ए संग बी की जो प्रायिकता है उसका मान हमें 5/6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो लैसा लेंगे 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 होता है, 2 ऊपर 1 से गुणा हुआ 2 आ गया, प्लस में देखो 2 3 6 होता है, 3 ऊपर 1 से गुणा हुआ 3 आ गया, माइनस में देखो 6 कम 6 होता है, 1 ऊपर 5 से गुणा हुआ माइनस का 5 आ गया। ठीक है, तो 2 + 3 हो गया 5, 5 - 5 0, यानी 0/6 जीरो बनेगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पी ए सर्वनिष्ठ बी जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं अपवर्जी घटनाएं हैं। ठीक है, तो अब विकल्पों में आ जाते हैं। पहले विकल्प में कि वो कह रहा है कि यह परस्पर अपवर्जी घटनाएं है, तो ये तो एकदम सही विकल्प हो चुका है। ठीक है, अब दूसरे विकल्प में वो कह रहा है स्वतंत्र व अपवर्जी घटनाएं, तो स्वतंत्र तो नहीं है, यानी विकल्प बी सही नहीं हो सकता। फिर देखो विकल्प सी में वो कह रहा है कि स्वतंत्र है, तो विकल्प सी भी सही नहीं है। और विकल्प डी वो कह रहा है कि ए पर निर्भर है, तो ये तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं आ रही है, तो ए पर भी निर्भर नहीं होगा, यानी कि विकल्प ए जो है वो ही हमारा केवल सही विकल्प आ चुका है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।